हरिपुर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत ही आलसी था। वो दिन भर सोते रहता था। एक दिन, अरे, घर में खाने को एक दाना भी नहीं और तुम हो कि दिन भर आराम करते रहते हो। तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? घर में एक मुर्गी है, वो जो भी अंडा देती है वो तुम खा जाते हो और मुझे तो भूखा ही रहना पड़ता है। पड़ोसी पक्षी मुझ पर कुछ दया करके मुझे खाने को कुछ दे देते हैं, जिसे खाकर मैं जिंदा हूँ, वरना मैं कब की मर गई होती। अब तो मेरे कोख में एक बच्चा भी है। सोच रही हूँ उसे कोख में ही मार दूँ। अपने तो खाने को ठिकाना नहीं, फिर उसे कहाँ से खिलाएंगे? मैं भी क्या करूँ, मुझे तो कुछ करना ही नहीं आता। पिताजी जिंदा थे तब खेती किया करते थे, लेकिन जब से वो गुजरे हैं खेत भी बंजर पड़ा है। पता नहीं उस खेत का क्या होगा। सुनो जी, उस खेत में मेहनत करके उसी बंजर जमीन को उपजाऊ बना लो। कुछ तो उपजेगा, घर में दो पैसे आएंगे। अरे पगली, वो खेत बंजर है, उस खेत में कुछ नहीं उपजेगा, ऊपर से हमारी मेहनत भी बर्बाद होगी। तुम हिम्मत तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर उस खेत की सफाई करेंगे, फिर कुछ उस पर बोएंगे। ठीक है पगली, तो कहती है तो कल से मैं उस खेत पर जाऊंगा और उस खेत की सफाई करूंगा। अगले दिन कालू कौवा अपने खेत पर जाता है और उस खेत की सफाई करता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। हे ऊपर वाले, इस खेत में तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, पता नहीं इसमें कुछ उपजेगा भी या नहीं। हाय मेरी कमर, मेरे कमर की तो कचूमर ही निकल गई है, भूख भी लग रही है। ऐसा करता हूँ, घर से जो मुर्गी का अंडा लेकर आया हूँ वही खा लेता हूँ। तभी वहाँ एक बूढ़ी कबूतरी कालू कौवे के खेत में आती है और उससे कहती है, बेटा, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मुझे खाने को दे दो। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। अरे माँ जी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, बस ये मुर्गी का अंडा है जो मैं सिर्फ अपने लिए लाया था। अब ये आप खा लो, आपका पेट भर जाएगा। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा भला हो, तुमने मुझे अपना खाना दिया है। तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। फिर वो बूढ़ी कबूतरी उन अंडों को खा लेती है और उन अंडे के छिलकों के कालू के खेत में गिरा देती है और वहां से चली जाती है। शाम होने पर कालू कौवा भी अपने घर चला आता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, अरे कालू जी, आपने तो आज खेत में कुछ किया ही नहीं। मैं भी आपके साथ चलती हूँ और आपकी मदद कर देती हूँ। अरे टुनटुनी, खेत में तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, वहाँ कुछ कैसे उपजेगा? कोई बात नहीं जी, आज मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हम दोनों मिलकर कुछ तो करेंगे ही। फिर कालू और टुनटुनी अपने खेत में जाते हैं। वो दोनों अपने खेत को देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। उनका पूरा खेत सफेद अंडों से भरा हुआ था। हे ऊपर वाले, ये कैसा चमत्कार है! ये खेत तो पूरे अंडों से भरा हुआ है। टुनटुनी चिड़िया भी खेत में अंडे उगे हुए देखकर हैरान थी। अरे, ये तो सच में चमत्कार है जी। ये कैसे हुआ? आज से पहले तो कभी खेत में अंडे हुए उगे हुए नहीं देखे हैं। तब कालू ने बूढ़ी कबूतरी के बारे में टुनटुनी चिड़िया को बताया। टुनटुनी, ये सब सिर्फ उन बूढ़ी अम्मा के चमत्कार के वजह से हुआ है। भला हो उन बूढ़ी अम्मा का, उन्होंने तो हमारी सारी दिक्कत ही दूर कर दी। अब हम इतने सारे अंडों को क्या करेंगे? टुनटुनी, तुम ऐसा करो, इन अंडों को लेकर शहर चली जाओ। तुम्हारी बहन सुंदरी भी शहर में ही रहती है, वो अंडे बेचने में तुम्हारी मदद कर देगी। और वैसे भी ठंड का मौसम है, अंडे तो हाथों हाथ बिक जाएंगे और बाकी के अंडे मैं जंगल में घूम घूम कर बेच दूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया वो अंडा ले जाकर शहर के जंगल में बेच देती है। उसके अंडे हाथों हाथ शहर में बिक जाते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया की बहन सुंदरी कभी उसे देखकर जलने लगती है। फिर सुंदरी कभी सोचती है,
अरे ये टुनटुनी तो अंडे बेचकर बहुत पैसा कमा रही है। क्यों ना मैं इसके अंडे चुरा कर मैं भी बाजार में बेच दूं। और वैसे भी ये मेरे घर पे कुछ दिनों के लिए रुकी हुई है। क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं। अगले दिन सुंदरी कभी टुनटुनी की टोकरी में से अंडे चुरा लेती है और बाजार में बेचने चली जाती है। तभी टोनी चिड़िया अंडा लेने के लिए सुंदरी कवि के पास आती है। अरे सुंदरी बहन, अंडे देना तो, सर्दी बहुत है, अंडे खाकर कुछ आराम मिलेगा। अच्छा बहन जी, अभी देती हूँ। मेरे अंडे बहुत ही अच्छे हैं और काफी बड़े भी हैं। जैसे ही सुंदरी कवि उन अंडों को टोनी को देती है, वो अंडे पत्थर में बदल जाती है। ये सब देखकर सुंदरी कवि बहुत हैरान थी। अरे ओ सुंदरी, मैंने तुमसे अंडे मांगे हैं और तुम मुझे ये पत्थर दे रही है। कहीं तू पागल तो नहीं हो रही है? जा काम कर अपना, मैं तो चली टुनटुनी के पास अंडे लेने। सुंदरी कभी मन ही मन पछताती रह जाती है और वहीं टुनटुनी चिड़िया के अंडे हाथों हाथ बिक जाते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा खुशी खुशी अपना जिंदगी बिताने लगते हैं।